हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। Good morning to all of you in I'm second years. Your OBG topic abnormal परप्यूरियम। ठीक है, आपके मिडवाइफरी में ये टॉपिक है abnormal परप्यूरियम। परप्यूरियम क्या होता है? परप्यूरियम वो पीरियड होता है जब हमारी डिलीवरी हो जाती है और डिलीवरी के बाद हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो या उस टाइम पे जितनी भी ब्लीडिंग होती है उसी को हम परप्यूरियम बोलते हैं। ठीक है, और इसी अवधि को या उसी जो चल रहा है पीरियड उसी को हम परप्यूरियम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एबनॉर्मल परप्यूरियम। ठीक है, एबनॉर्मल परप्यूरियम क्या होता है? फर्स्टली तो हम जानते हैं पीपीएच क्या होता है। पीपीएच मतलब होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, इसमें आता है आपका प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है, एपीएच होता है एंटीपार्टम हेमरेज और पीपीएच होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। तो इसमें एंटीपार्टम में भी आता है प्राइमरी एंटीपार्टम हेमरेज और सेकेंडरी एंटीपार्टम हेमरेज, और दूसरा आता है पीपीएच में प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच। तो पीपीएच का मतलब होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब कि आफ्टर डिलीवरी, जब आपकी डिलीवरी हो गई उसके बाद होने वाला जो ब्लीडिंग होती है 24 आवर्स के अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर होने वाली एक्सेसिव ब्लीडिंग को ही हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी पार्टम हेमरेज में क्या आता है? मतलब कि 24 घंटे के बाद की होने वाली स्थिति को हम सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही एंटीपार्टम में होता है। एंटीपार्टम मतलब होता है बिफोर डिलीवरी, मतलब जब हमारी डिलीवरी नहीं हुई रहती उसके पहले होने वाली ब्लीडिंग को हम एंटीपार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? एंटीपार्टम और पोस्टपार्टम क्या होता है? ये वो कंडीशन होती है जब हमें डिलीवरी होने की, मतलब हमारा डिलीवरी होने का टाइम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल परप्यूरियम। परप्यूरियम क्या है? तो परप्यूरियम समझ में आया? परप्यूरियम वो पीरियड होता है या वो सिचुएशन होती है जब हमारी डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, और उसी अवधि को हम परप्यूरियम के नाम से जानते हैं। परप्यूरियम का मतलब होता है कि जो हमारा यूट्रस रहता है, हमारी सर्विक्स रहती है, पुनरावस्था में वापस आना। ठीक है, तो उसके लिए हमें 6 महीने का समय लेते हैं और इन्हीं 6 मंथ को हम परप्यूरियम पीरियड कहते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी पहले की अवस्था रहती है वो सारी पहले की तरह हो जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि हम पहले की तरह तो नहीं हो पाएगा हमारा सब कुछ, लेकिन तब पर भी वो सही तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक ना, कि जब हमें पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे और वो होता क्या है। ठीक है, तो देखो, शिशु जन्म के बाद स्त्री जननांगों से योनि मार्ग द्वारा रक्तस्राव की मात्रा 500 ml से अधिक होने की स्थिति को ही परप्यूरियम कहते हैं। ठीक है, जो कि अभी हमने आपको बताया कि आफ्टर डिलीवरी अगर 500 ग्राम से ज्यादा ब्लीडिंग, आई मीन एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो उसी कंडीशन को हम सूतिका रक्तस्राव कहते हैं। ठीक है, कि मतलब उसको पोस्टपार्टम हेमरेज है। ठीक ना, तो इसका कॉज क्या हो सकता है? फर्स्ट में होता है कुपोषण। अगर मदर को किसी टाइप का कुपोषण है, ठीक है, मतलब किसी टाइप का उसको संक्रमण है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे कि हमने डिलीवरी करा ली, ठीक है, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो स्टरलाइज ना हो, लाइक उसमें कोई इन्फेक्शन हो, तो वो हमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो कुपोषण होता है या जो इन्फेक्शन होता है उसके थ्रू भी पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड होना था आपका एनीमिया। अगर मदर एनीमिक है या मदर को ब्लड की कमी है तो उस टाइम पे भी पीपीएच होने का चांस रहता है। ठीक है, पीपीएच मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज आफ्टर डिलीवरी। ठीक ना, फिर आता है यूट्रस की जो संरचना है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो या वो ठीक से ना हो, उस टाइम पे भी हमें पोस्टपार्टम हेमरेज होने के पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, अधिक आयु में गर्भाधान, मतलब कि जो हमारी आयु बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी कहते नहीं कि बहुत ज्यादा एज में हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी चाहिए, उस टाइम पे भी हमें ये सारी एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, या फिर मदर को एंटीपार्टम हेमरेज रहा हो। कभी कभी क्या देखते हैं हम कि ब्लीडिंग के, मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, उस कंडीशन को हम एंटीपार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी को एंटीपार्टम हेमरेज ऑलरेडी हो चुका है तो उसको पीपीएच होने के चांस रहते हैं। ठीक है, फिर
क्या होता है, शिशु का जन्म बहुत जल्दी हो जाए, कभी कभी क्या होता है जो हमारा बच्चा है वो बहुत जल्दी पैदा हो जाता है या कभी कभी बहुत लेट होता है, ठीक है। प्री टर्म बेबी और पोस्ट टर्म बेबी हम देखते हैं, उस कंडीशन में भी पीपीएच होने का चांस रहता है, ठीक है। या फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, यूट्रस का जो भाग होता है वो प्लेसेंटा का जो भाग होता है वो यूट्रस से बाहर आ जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लेसेंटा का भाग यूट्रस में ही रह जाता है, उस कंडीशन में भी पीपीएच होने का चांस रहता है, क्योंकि अगर प्लेसेंटा का जरा सा भी कण हमारे यूट्रस में रह जाता है तो उससे हमें इन्फेक्शन होने का पूरा चांस होता है और उसके थ्रू भी हमें प्रॉब्लम होने का चांस रहता है, ठीक है। फिर क्या होता है, मूत्राशय का पूरी तरह से भरा होना, अगर हमारा यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली भरा हुआ है तो उस कंडीशन में भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर आता है लक्षण, कि हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लक्षण शो करता है, ठीक है। जो रहता है, जो हमारा ब्लीडिंग रहता है वो कंटिन्यू होता रहता है और जो हमारी पल्स रेट रहती है वो बढ़ी हुई रहती है और बीपी जो रहता है वो कम हो जाती है, ठीक है। तथा हमारी स्किन जो रहती है वो ठंडी हो जाती है और हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब हम बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। और जन्म के बाद 24 घंटे में 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है हमें। कब ये किस टाइम पे देखते हैं हम, या तो नॉर्मल ब्लीडिंग हुई हो या तो सिजेरियन डिलीवरी हुई, ठीक है। सिजेरियन डिलीवरी में तो 1000 तक चला जाता है, ठीक है। तो समझ में आया। पोस्टमार्टम हेमरेज क्या है, पोस्टमार्टम हेमरेज वो कंडीशन है जब हम डिलीवरी के बाद हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, 500 ml से ज़्यादा अगर हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई तो उसी कंडीशन को हम पोस्टमार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आता है इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक ना। तो फर्स्ट हम इसमें मेथार्जिन देते हैं, ठीक है, और पिटोसिन देते हैं, ठीक है। और गर्भाशय को जो होता है, गर्भाशय की हड्डी को पैर को ऊपर उठाते हैं पेशेंट के और उसके कंधे को ऐसे, मतलब कि कंधे को थोड़ा नीचे करते हैं और पैर की साइड को थोड़ा उठा लेते हैं, ठीक है। और शिशु को तुरंत स्तनपान कराते हैं, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, ठीक है। मदर को तुरंत आईवी फ्लूइड देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ब्लड भी चढ़ाते हैं, ठीक है। प्रॉपर उनके वाइटल्स को चेक करते रहते हैं, वाइटल साइन, ठीक है, सीपीआर, टेम्परेचर, पल्स और रिस्पायरेशन, ठीक है। कंटिन्यू मदर का हम टीपीआर चेक करते रहते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। और चिकित्सकीय उपचार के समय सहायता करते हैं, मतलब कि जब डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट दे रहा हो तो हम उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आता है परप्यूरियम सेप्सिस। परप्यूरियम सेप्सिस क्या होता है, परप्यूरियम सेप्सिस मतलब होता है अगर हमें इन्फेक्शन हो जाए इस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे जाहिर सी बात है हम इतने गंदे रहते हैं कि हमें इन्फेक्शन होने के पूरे चांस रहते हैं, इसलिए हमें खास अपनी हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। और जब बच्चा हमारे जननांग मार्ग से बाहर निकलता है तो उसको क्लीन कर लेना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे साफ सुथरा करके ही हमें बच्चे को बाहर निकालना चाहिए, जिसके थ्रू हम बच्चे को सही तरीके से रख सकें, ठीक है।